तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर दे रखा है फॉर्म डिटेल्स आर एस अंडर सेल्स रेवेन्यू बता रखा है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, फिक्स्ड कॉस्ट बता रखा है 10 लाख। इट हैज़ बोरोड ₹10 lakh at the rate of 10% per annum and its equity share capital is ₹10 lakh, ₹100 each। आपको बता रखा है टैक्स आपको 50% लेना है। सबसे पहले आपको निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए देखते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले अपन अपना बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं, जो होता है भैया सेल्स रेवेन्यू 24 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50% बोला, यानी कि भैया 12 लाख हो जाएगा। 24 लाख का 50% सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, ये हो गया भैया 12 लाख। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख का भैया फिक्स्ड कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है ईबीआईटी, तो ये हो गया भैया 2 लाख। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 12 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 2 लाख, कितना हुआ भैया 6 टाइम्स। ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। कोई डाउट है बता दो। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है भैया फाइनेंशियल लेवरेज निकालो। फाइनेंशियल लेवरेज होता है भैया ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी अपने पास है, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट कितना होगा 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख हो गया ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। दोनों चीज़ें आ गई। ईबीआईटी है भैया 2 लाख, अर्निंग बिफोर टैक्स है 1 लाख, कितना आ गया 2 टाइम्स। कोई डाउट तो नहीं है। कंबाइंड लेवरेज क्या होता है भैया, नेक्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो गया भैया 12 टाइम्स कंबाइंड लेवरेज। यहाँ तक देख लो भैया, 3 चीज़ें निकाल दी। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो पहले तो वो बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आपको तो बता दो, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के बताओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब अपन देते हैं प्रॉफिट, उनके लिए क्या होता है प्रॉफिट। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर दो, डिवाइड कैसे कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, ये तो हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, माइनस कर देते हैं इधर टैक्स 50% है, यानी कि 50,000 माइनस हो जाएगा। यहाँ हो गया आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ही नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं भैया 10 लाख के, भैया 10 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आपका है भैया 10 लाख का। इसको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, ये 4 जीरो से 4 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। 5% बचा भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट है बता दो, ये भी देख लो, अच्छे से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला है सेल्स इंक्रीजेज बाय 6 लाख, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। न्यू ईबीआईटी कितना होगा भैया, सेल्स अगर इंक्रीज कर दी जाए तो इसको बोलते हैं भैया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है भैया परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अपने पास 6 है, सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख, तो यहाँ आपको भैया परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। अभी आपकी सेल्स कितनी है 24 लाख, ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो आपकी इंक्रीज हो रही है सेल्स, पहले थी आपकी 24 लाख की, ठीक है। तो आपको भैया पता चल गया होगा आपका 25% चेंज हो रहा है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100,
ये आपके पास आ गया भैया 25% चेंज है सेल्स के अंदर, इसको कर दो 25 डिवाइडेड ये परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 6 150% भैया आपका हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन EBIT आपका हो गया 150%, 25 इंटू 6, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, न्यू EBIT निकालना है। अभी कितना है आपका EBIT 2 लाख का, 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो भैया, 150% चेंज हो रहा है, 2 लाख इंटू 150%, यह आपके पास आएगा भैया 3 लाख का न्यू EBIT, ठीक है। इतना तो आपका इंक्रीज हुआ, टोटल आपको बोला न्यू EBIT, पहले का भी तो ऐड करोगे इसमें, इतना तो आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या था 150%, परसेंटेज चेंज था, यहाँ मैंने फॉर्मूला में लिखा था परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो वह आया था अपने पास 150%, तो ऑब्वियसली 150% तो चेंज है, इतना का तो अपने चेंज हुआ है, पहले का तो अपन को लेना पड़ेगा ना। समझ में आया? कोई डाउट है तो बता सकते हो कमेंट्स में, ओके। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ओके।